हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिका जीके के बारे में जानेंगे, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और कोशिका से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही आता है, ये सबसे सामान्य बात है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा आवाज़ करें, साथ में इस वीडियो के अंदर कुछ बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक होंगे या कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो भी आपको मैं बता दूंगा, और साथ में आपको ये भी बता देंगे कि आपका कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आवाज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो देखिए, क्वेश्चन जो है कोशिका से 4 प्रकार से बन सकता है, जिसका आंसर कोशिका ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की रचनात्मक इकाई कौन सी होती है, तो वो कौन सी होगी? कोशिका होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो भी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी होती है, तो भी कोशिका आएगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि शरीर की सबसे रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, तो भी कोशिका। सॉरी दोस्तों, इस प्रकार से 4 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, जिनका आंसर क्या होगा? एक ही होगा, यानी कोशिका आंसर आता है इसका। अब हम देख लेते हैं सबसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे छोटी कोशिका ये किसकी होती है? ये होती है माइकोप्लाज्मा ग्लोसेप्टिकम की, जो कि एक जीवाणु होता है। ठीक है, या तो आपको हो सकता है कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये नाम दे दें। अगर आपको नाम नहीं देंगे तो आपको 4 प्रकार के ऑप्शन दे देंगे, जिसमें एक लिखा होगा सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे होंगे। जैसे आपको बता देता हूँ, प्रोटोजोआ या इस तरह से प्रोटोजोआ कवक, जीवाणु और वायरस, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देंगे। और उन 4 ऑप्शन में से ये पूछेंगे सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आपको ये बताना जीवाणु की होती है। और उस जीवाणु का नाम क्या है? उस जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा ग्लोसेप्टिकम। ठीक है, आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होगी? शतुरमुर्ग के अंडे की। ये जो 2 क्वेश्चन है, ये जो इतने क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पेज का, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें मैं क्या बता रहा हूँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो वो होती है अंड कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका होती है, जो कि ये अंड कोशिका किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है मादा में। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर ये भी आ सकता है कि अंड कोशिका किस में पाई जाती है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो वो पाई जाएगी मादा के अंदर, यानी कि स्त्री के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखें आपसे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जिसे अपने न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं, न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में दोनों लिखे हो सकते हैं, न्यूरॉन सेल या फिर तंत्रिका कोशिका। तो आपको ध्यान रखना है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। उसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आम जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती हैं उसके अंदर देखा जाता है, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे हो गया, या फिर अपने अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, तो उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? A.V. ल्यूवेनहॉक ने को A.V. ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और भी था, जैसे जो आप इसमें टाइप नहीं हुआ शायद, उस क्वेश्चन का नाम है कि कोशिका की खोज किसने की थी? क्वेश्चन ध्यान सुने, क्वेश्चन ये है कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी, आप जानते होंगे शायद, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और ये की थी 1665 में।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। तो आई होप दैट कि आपको आज का वाला ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। जंतु कोशिका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे समझ में आए। कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में। ये ध्यान रखना, कोशिका भित्ति ओनली फॉर पादप की जो कोशिका होती है उसमें पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पादप कोशिका में भोजन संचित होता है मंड के रूप में, ये ध्यान रखना। पादप कोशिका में जो भोजन संचित होता है वो मंड के रूप में होता है, और मंड को अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्च। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मंड या फिर स्टार्च क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। आई होप दैट कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जंतु कोशिका में भोजन संचित होता है, तो जंतु कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होगा, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में भोजन संचित होता है जंतु कोशिका के अंदर। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वही कंपटीशन एग्जाम के अंदर आए भी हुई हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस के क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आप उसमें कोशिका वाला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया है तो उसमें आपको इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उसके बाद आता है हरित लवक किस में पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है यानी कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में। अच्छा, हरित लवक में क्या होता है, देखिए हरित लवक में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है जो पौधों को हरे रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो हरित लवक में क्या होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक होता है, ठीक है, जो पादप को हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। और ये भोजन के निर्माण में हेल्प करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी क्लोरोफिल की 3 बातें हैं, एक हरे रंग का वर्णक होगा, पादप को रंग प्रदान करता है, भोजन के संश्लेषण में या भोजन के निर्माण में पादप की हेल्प करता है। अच्छा, क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये इसके 3 काम है। हो सकता है आपके कंपटीशन एग्जाम में तीनों के तीनों काम दे दें और एक काम अलग दे देंगे, उसको आपको एलिमिनेट करना होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें, आपको अच्छी समझ में आ गया मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। अब अपने देखते हैं, केवल लाइसोसोम उपस्थित होता है जंतु कोशिका में। ये ध्यान रखना, लाइसोसोम जो होते हैं वो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका के अंदर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। जंतु कोशिका मतलब कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो भेड़ बकरी शेर वगैरह कोई मर्जी हो, ठीक है। उन्हीं के अंदर क्या होगा, लाइसोसोम उपस्थित होता है। पादप कोशिका के अंदर लाइसोसोम उपस्थित नहीं होगा। कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप किसी जैसे लैब असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट या कोई अन्य अगर साइंस फील्ड से हैं तो आप हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, जिसमें हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो पादप के दे देंगे और 1 ऑप्शन जंतु का दे देगा, और आपसे पूछ लेगा लाइसोसोम किस में पाया जाता है, तो आपको जिसमें जो जंतु का नाम होता है उसमें आपको टिक करना होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। इसमें थोड़ी टाइपिंग में गलत हुई है लेकिन ध्यान रखना, लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री का मतलब है राइबोसोम क्या आता है, कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण में हेल्प करता है। मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े, ध्यान रखना। अगर वैसे पूछे तो 46 होते हैं,
जोड़े के रूप में पूछे तो 23 बताने हैं और वैसे 46 होते हैं। ठीक है। कोशिका का मास्टर किसे कहते हैं? कोशिका का मास्टर कहते हैं कोशिका का मास्टर कहेंगे नाभिक यानी कि केंद्र को। कोशिका के केंद्र को अपने कोशिका का मास्टर कहते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है अंतर्प्रद्रवी जालिका। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। तो भाई होप दैट आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप एससी साइंस जीके के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। थैंक यू।